राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वास्तव में इस गाने की गूंज आप लोगों में से न जाने कितने लोगों के कानों में गूंज रही होगी। अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि पूरे देश में रामलला के स्वागत की धूम है। अयोध्या के राम मंदिर में स्वागत की पूरी तैयारी तो चल ही रही है और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर राम भक्तों में बहुत ही उत्साह है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे कुछ चमत्कारों के बारे में, जिसे देखकर और सुनकर आपका भी उन पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन राम राज्य में सब कुछ हो सकता है, यह आप कैसे बोल सकते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने की तारीख नज़दीक आती जा रही है और जैसे जैसे वह तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, जामंत अपनी सेना के साथ अयोध्या के रास्ते चल दिए हैं, वहीं जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। वहीं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखना चाहते हैं और अब इस वीडियो में आपके लिए एक नया अद्भुत आश्चर्य लेकर ही उपस्थित हुआ हूँ, जो आश्चर्य देखकर देश दुनिया की खोज एजेंसियां, उनके वैज्ञानिक भी परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। उनके साइंस का कोई भी फैक्ट, कोई भी सिद्धांत इस चीज को समझने में असफल है कि कई लाखों साल पहले जीवित जामंत जी की सेना भी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य है। अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामंत की सेना पहुंच चुकी है। रीछ अर्थात भालू राजा जामवंत नाम आपने सुना होगा, बड़ा परिचित नाम है। जहां रामायण का नाम आएगा वहां जामंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों, सतयुग में ब्रह्मदेव के आश्रम में पैदा हुए थे जामवंत। जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे और उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो जामवंत जी ने उनकी सेवा भरपूर की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत जी छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, जामवंत जी शक्तिशाली योद्धा थे। हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान और पराक्रमी वीर जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम ऋषि मुख नामक पर्वत पर पहुंचे थे तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली महापराक्रमी है, यदि आप बाली के सामने जाओगे तो निश्चित आपकी पराजय हो जाएगी। बाली को मारना संभव नहीं है। बाली भगवान श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं, जब माता सीता की खोज करने के लिए वानर को इधर उधर भेजा जा रहा था तो जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी को भी एक सैनिक टुकड़ी की कमान सौंप दी गई। उनकी सैनिक टुकड़ी दक्षिण दिशा को गई थी। दोस्तों, भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो वीरांगत हनुमान, जामवंत मत धीर सुजाना, सकल सुलह मित दक्षिण जो सुता सुध पूछो सब गांव की, तुम तीनों एक सैनिक टुकड़ी के साथ दक्षिण दिशा जाओ और वहां सीता को खोजने का प्रयास करना। वहीं जामवंत जी
को जब सीता जी का पता जटायु के बड़े भाई संपत्ति ने बता दिया तो उस समय वानर समुद्र को पार करना चाहते थे। तो जामवंत जी स्वयं अपने बाल का वर्णन करके कहते हैं कि जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में काम किया था। जब राम रावण का युद्ध आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम की सेना लंका में पहुंची तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी। अब अगर हम जामवंत जी की युद्ध भूमि की बात करते हैं तो वह कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पराक्रमी पुत्र मेघनाद ने भगवान राम की सेना पर नागों की वर्षा की थी, नागफासन से संपूर्ण बानरों को बंद किया, भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी सहित बंधक में हो गए थे। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। केवल एक वीर योद्धा शेष रहा था, वह था जामवंत, और जामवंत ने दुष्ट मेघनाद को जमीन पर पटक दिया था और उसको घुमाकर लंका में फेंक दिया था। रावण युद्ध में जब रावण का वध हुआ तो उससे पहले रावण से भी जामवंत जी की कई बार भिड़े और रावण जामवंत के प्रहार को नहीं झेल सके। जामवंत भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहे और उसी की सलाह पर चलकर भगवान श्री राम ने लंका को विनाश किया था। जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने परम धाम को गए, सरयू के तट पर जल समाधि में मग्न होने के लिए अपने चतुर्मुखी रूप में आए, उस समय जामवंत जी से कहा था कि तुम लंबी आयु तक जीवित रहोगे, लेकिन उनका कल निश्चित नहीं किया। कहीं न कहीं द्वापर के अंत तक का वर्णन भी मिलता है और द्वापर में भी जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वहाँ भी जामवंत का वर्णन आता है, लेकिन जामवंत की मृत्यु का विवरण कहीं नहीं मिलता। किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में यह नहीं लिखा हुआ है कि जामवंत जी की मृत्यु हो गई थी। वह स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे और अनंत काल तक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं और वही समय अब नज़दीक आ गया है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तब देवतागण अयोध्या में आए थे, लेकिन अब वही उत्सव, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और वह समय है 22 जनवरी, ज़्यादा दूर नहीं है। वह समय अब नज़दीक आ चुका है और उस दिन जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए भालू की एक टुकड़ी पहुंच चुकी है। बहुत से पत्रकारों ने यह दिखाया कि अयोध्या के आसपास भालू का एक विशाल समूह देखा गया, जिसमें बहुत ऐसे संख्या थी और वह भालू अयोध्या के नज़दीक आ गए हैं। तो क्यों आए? वह भी भगवान श्री राम का उत्सव देखना चाहते हैं, वह नज़ारा देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से विराजमान करेंगे। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं कि अयोध्या में आगे भी चमत्कार हो सकते हैं। फिलहाल अभी से यह चमत्कार में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। और बंदरों की बात करूं तो बानर तो अयोध्या में बहुत पहले से ही थे। हनुमानगढ़ी नामक एक पावन मंदिर है और उस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में बानर देखे जा सकते हैं। बानरों की कई प्रजातियां हैं। जो हनुमान जी की श्रेणी के बानर है वह इस समय चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए हैं। तो अब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में स्थापित मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में पूरी
तरीके से महोत्सव मनाया जाएगा। यदि दर्शकों आपको भी अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं और हमें कमेंट करके लिखें। और आपको इंतज़ार है 22 जनवरी का, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अद्भुत खबर आ रही है कि अयोध्या से कि पता चल रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कहते हैं कि यह साक्षात्कार जटायु है जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की यह खबर जैसे ही लोगों को मिली, यह ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि यह अपने आप में बड़ी खबर है कि साक्षात्कार देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वह भी अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था, तो आज लोगों को यह आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का यह बहुत बड़ा बात है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। अयोध्या वासी भी ऐसा मानते हैं कि यानी कि जिस प्रजाति के बारे में यह दुनिया यह मान बैठी थी कि यह प्रजाति अब दुनिया में है ही नहीं, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, ना जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात्कार अयोध्या में प्रकट हो गए। इस पर रामायण में भी लिखा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुन नहीं बहुविधा सब संत। यानी भगवान की महिमा अनंत है, उसको यह क्या सरकार, क्या दुनिया, क्या वैज्ञानिक कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना यह वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, उन नास्तिकों को भी चुनौती देता है। और जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।